हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज रूपाली दुबे और आज हम एक बायोलॉजी का न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं या रुधिर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो हमें रुधिर में याद रखना है तो वो है यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। जब भी हम रुधिर को पढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि परिसंचरण तंत्र का भाग है। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? तो जो हमारी बॉडी में परिसंचरित हो रहा है मतलब फ्लो हो रहा है, तो ब्लड एक फ्लोई नेचर होता है ना ब्लड का। तो पहला चीज क्या हम देखा, परिसंचरण तंत्र का भाग है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सेकेंड चीज जो हमें देखना है ब्लड में, ये क्या है, यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक। थर्ड चीज जो हमें देखनी है ब्लड में वो क्या है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम फिक्स होता है ब्लड का पीएच। तो ब्लड का पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, मतलब स्लाइटली फिक्स है। और इसका जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो होता है एल्कलाइन नेचर। आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्लड का पीएच कितना होता है तो क्या होता है 7.4, और इसका जो नेचर है वो क्या होता है, तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है। आंशिक क्षारीय प्रकृति भी बोल सकते हैं इसको, आंशिक क्षारीय। ठीक। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं ना। ब्लड का जो स्टडी है वो क्या है, दैट इज हेमियोटोलॉजी। हेमियोटोलॉजी। ठीक। इतनी चीज हमने ब्लड के बारे में देख ली। एकदम इसका बेसिक चीज है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड परिसंचरण तंत्र का भाग है। ब्लड क्या है, संयोजी टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्या देखा, इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4, और इसका जो प्रकृति है वो क्या होती है, एल्कलाइन होती है या आंशिक क्षारीय होती है। अब हम देखते हैं ब्लड के भाग कि कौन कौन से भाग होते हैं ब्लड में। तो दो होते। पहली चीज तो हमें पता है कि ब्लड का जो नेचर है वो कैसा है, फ्लोई नेचर है, मतलब लगातार क्या हो रहा है, बह रहा है हमारे बॉडी में। तो इसका दो भाग होंगे। पहला तो होगा इसका ठोस भाग या ठोस पदार्थ। पहला होगा इसका ठोस पदार्थ मतलब सॉलिड पार्ट। ब्लड में सॉलिड पार्ट भी होगा, भले ही ये फ्लो नेचर है, फ्लो कर रहा है, पर इसमें जो क्या है, इसमें द्रव पदार्थ भी है और इसमें ठोस पदार्थ भी है। तो पहला हमने क्या देखा, इसका ठोस पदार्थ, और दूसरा देखा इसका द्रव पदार्थ या लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। अब हम देखते हैं जो इसका ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ में क्या होंगे, सेल होंगे। क्या होंगे, सेल्स होंगी। हमें ब्लड का जो हम ठोस पदार्थ पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें इसकी सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी सेल होती है ब्लड में, तो ब्लड में पहली सेल होती है दैट इज आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तीन तरह की सेल्स हमारे ब्लड में होती हैं। पहली होती है लाल रक्त कणिका, पहली क्या होती है, लाल रक्त कणिका। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, इसको रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स या इसको बोलते हैं बिंबाणु। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं ब्लड में, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, तो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक। इतनी चीजें ये हमने ब्लड में देख ली। इसका ब्लड को हम दो तरह से इसके भागों को विभाजित कर सकते हैं। एक हो जाएगा ठोस पदार्थ, एक हो जाएगा द्रव पदार्थ। ठोस पदार्थ में क्या हो जाएंगी, इसकी सेल हो जाएंगी या कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ब्लड में तीन तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। पहली होती है लाल रक्त कणिका, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका, तीसरी होती है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। दूसरा हमने देखा ब्लड का द्रव पदार्थ, तो ब्लड का द्रव पदार्थ क्या है, प्लाज्मा है। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है।
देख रहे हैं प्लाज्मा के बारे में, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्लाज्मा में याद रखना है वो होता है कि यह क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? आरबीसी अनुपस्थित होती है। RBCs are absent in plasma, absent in plasma। जब हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया कि ब्लड में लाल रक्त कणिका है ही नहीं, तो प्लाज्मा का कलर डेफिनेटली रेड तो नहीं होगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इनका रंग लाल नहीं होता। अब जब लाल नहीं होता तो कोई और कलर तो होगा ना। तो इसी से पढ़ के हम लिखेंगे कि इसका जो रंग होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, लाइट येलो। द कलर ऑफ प्लाज्मा इज लाइट येलो। अब ये क्यों होता है? एक छोटा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारी बॉडी में एक अंग है, एक ऑर्गन है जिसका नाम है यकृत या लीवर, है ना। तो जो लीवर है वो एक चीज और हम याद रखेंगे, जब भी हम बायोलॉजी में कोई कलर पढ़ रहे हैं तो उसका पिगमेंट हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन से पिगमेंट के कारण वो वाला कलर आ रहा है। जैसे लाल रंग किसके कारण आ रहा है, पीला रंग किसके कारण आ रहा है, हरा रंग किसके कारण आ रहा है ना। एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो यकृत है, लीवर है, ये दो तरह के जो पिगमेंट है वो निकालता है। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये जो यहाँ से लीवर ने क्या करा, दो तरह के पिगमेंट निकाले। एक निकाला बिलीरुबिन, एक निकाला बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है इसका कलर होता है येलो और जो बिलीवर्डिन है इसका कलर होता है ग्रीन। यही जो पीला रंग है ये जाके किसको देता है? प्लाज्मा को देता है। और प्लाज्मा का रंग क्या हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है या लाइट येलो हो जाता है। दूसरा हमने क्या देखा, ये तो बिलीवर्डिन भी निकाल रहा है। बिलीवर्डिन के कलर, बिलीवर्डिन के कारण कौन सा रंग होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण होता है ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर किसको देता है? ये ग्रीन कलर देता है बाइल जूस को। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ से समझी कि जो हमारा लीवर है वो दो तरह के पिगमेंट निकाल रहा है। एक निकाल रहा है बिलीरुबिन, एक निकाल रहा है बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है वो प्लाज्मा को दे रहा है और प्लाज्मा को कौन सा रंग मिल रहा है? उसके कारण पीला रंग मिल रहा है। दूसरी चीज हमने देखी, जो बिलीवर्डिन है वो होता है ग्रीन कलर का, या ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के कारण ये किसको देता है? ग्रीन कलर ये देता है बाइल जूस को। इसलिए जो बाइल जूस का रंग है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, थर्ड हम देख रहे हैं प्लाज्मा का काम। तो तीसरा काम होता है प्लाज्मा का, तीसरा काम है प्लाज्मा का बॉडी का पीएच नियंत्रित करना। क्या क्या करना? पीएच का संतुलन बनाना, पीएच का संतुलन बनाना। प्लाज्मा रेगुलेट्स